आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी कोना, जहां कहानियां मिलती हैं विश्वास और परंपरा से। आज हम आपको दिखाएंगे 15 दिन का श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। एक रहस्यमयी और पौराणिक कथा जो आपके ज्ञान को और गहरा करेगी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर सत्य और धर्म का शासन था। लोग प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीते थे और अपने पूर्वजों को देवताओं के समान मानते थे। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य अपने पितरों को याद करता है, तब तक उसका वंश और उसकी संतानें सुखी रहती हैं। लेकिन जैसे ही लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनके घरों से समृद्धि और शांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। यही कारण था कि वेदों और पुराणों में पितरों की स्मृति को बनाए रखने के लिए विशेष पर्वों और अनुष्ठानों का विधान किया गया। इन्हीं में से सबसे प्रमुख परंपरा है पितृपक्ष का श्राद्ध। किंवदंती है कि एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभो, मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति ठणी क्यों माना जाता है और इस हुण से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, मनुष्य 3 हण लेकर जन्म लेता है, देवहण, शिहण और पितृहण। देवहण की पूर्ति यज्ञ और उपासना से होती है, शिहण की पूर्ति ज्ञान और शिक्षा से होती है और पितृहण की पूर्ति श्राद्ध और तर्पण से होती है। जब तक ये 3 हण पूरे न हों, तब तक मनुष्य मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। नारद मुनि ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, यह श्राद्ध केवल एक दिन क्यों नहीं, इसे इतने लंबे समय तक क्यों मनाया जाता है। तब भगवान ने उन्हें वह रहस्य बताया जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। भगवान ने कहा कि धरती पर असंख्य जीव, जंतु, मनुष्य, पशु और पक्षी जन्म लेते हैं। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। जब कोई प्राणी इस शरीर को छोड़कर जाता है, तो उसकी आत्मा को कई लोकों से होकर गुजरना पड़ता है। उस यात्रा के दौरान कभी आत्मा प्यास से तड़पती है, कभी भूख से और कभी अपने प्रियजनों की स्मृति में व्याकुल हो जाती है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले उसके वंशज यदि श्रद्धा से जल और भोजन अर्पित करते हैं, तो वह आत्मा संतुष्ट होकर अपना मार्ग सरल बना लेती है। यही श्राद्ध का मूल कारण है। लेकिन यह यात्रा केवल एक दिन की नहीं होती। हर आत्मा का मार्ग और उसकी स्थिति अलग अलग होती है। कोई आत्मा तुरंत अगले लोक में प्रवेश पा लेती है, कोई यमलोक में ठहरती है, कोई पितृलोक की ओर अग्रसर होती है। इसीलिए पितरों के लिए एक ही दिन नहीं, बल्कि पूरे 15 दिन समर्पित किए गए, ताकि सभी आत्माओं तक यह श्रद्धा पहुंचे। पुराणों में वर्णन आता है कि जब पितृपक्ष का समय आता है, तो पितरों को विशेष अनुमति दी जाती है कि वे अपने वंशजों के घरों में आकर देख सकें कि उन्हें याद किया जा रहा है या नहीं। यदि वे देखते हैं कि उनके वंशज प्रेम और श्रद्धा से जल अर्पित कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि वे देखते हैं कि उन्हें भुला दिया गया है, तो वे दुखी होकर वापस लौट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं, बल्कि पितरों को स्मरण करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। एक कथा राजा करंडव की भी कही जाती है। करंडव एक धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ा, जनता परेशान हो गई और उनके महल में भी दुख का वातावरण छा गया। तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें समझाया कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण करना आवश्यक है। राजा ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उनके राज्य में समृद्धि लौट आई। इस घटना ने लोगों को यह शिक्षा दी कि श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की सुख शांति का आधार है। 15 दिन का महत्व इस कारण भी है कि यह काल वर्षा ऋतु के बाद आता है, जब वातावरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है, फसलें कटने लगती हैं और घरों में अनाज भर जाता है। यह समय ऐसा होता है जब मनुष्य अपने पूर्वजों को याद कर सकता है और अन्न, जल, तिल और फल अर्पित कर सकता है। प्रकृति भी इस समय शांति और पवित्रता का संदेश देती है। कहा जाता है कि प्रत्येक तिथि किसी विशेष प्रकार के पितरों के लिए होती है। किसी तिथि पर उन पितरों का स्मरण होता है जिनका निधन अकाल मृत्यु से हुआ। किसी तिथि पर उन आत्माओं का स्मरण होता है
जिन्होंने दीर्घायु पाई। किसी दिन ब्राह्मणों के लिए, किसी दिन क्षत्रियों के लिए, किसी दिन स्त्रियों के लिए विशेष तर्पण का विधान है। इस तरह 15 दिन का यह पर्व सभी प्रकार के पितरों को सम्मान देने का माध्यम बन जाता है। भागवत पुराण में एक कथा आती है कि जब करुणामयी माता कुंती का निधन हुआ तो पांडवों ने पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया। उस समय व्यास मुनि ने समझाया कि माता, पिता और गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ही श्राद्ध का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह केवल पितरों के लिए नहीं, बल्कि जीवित मनुष्यों को यह संदेश देने के लिए भी है कि वे अपने परिवार और परंपरा को न भूलें। एक और रोचक कथा महर्षि मार्कंडेय की कही जाती है। उन्होंने एक बार तपस्या के दौरान यमराज को प्रसन्न किया और पूछा कि हे धर्मराज, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? यमराज ने कहा, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है जल और तर्पण, क्योंकि आत्मा की प्यास केवल श्रद्धा के जल से बुझती है। तब से यह प्रथा चली आ रही है कि श्राद्ध में तर्पण किया जाता है। 15 दिन के इस काल में लोग केवल पितरों को अर्पण ही नहीं करते, बल्कि अपने जीवन पर भी चिंतन करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़ना है और उनके वंशज उन्हें किस प्रकार याद करेंगे। इसीलिए यह पर्व मनुष्य को विनम्रता, कृतज्ञता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। कहा जाता है कि यदि इन दिनों में श्रद्धा से तर्पण किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को दीर्घायु, संतान, धन और सुख का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि इसे अनदेखा किया जाए तो जीवन में बाधाएं और परेशानियां बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष का श्राद्ध आज भी हर घर में उतनी ही श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है जितना हजारों वर्ष पहले किया जाता था। तो मित्र, 15 दिन का श्राद्ध केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह एक सेतु है जो जीवितों और डिपार्टेड आत्माओं के बीच बना हुआ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का आधार केवल वर्तमान नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य भी है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध 15 दिन तक चलता है, ताकि हर आत्मा को याद किया जा सके, हर पूर्वज को तर्पण पहुंच सके और हर वंशज अपने कर्तव्य का पालन कर सके। आप जुड़े रहे हिंदी स्टोरी कोना के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।